हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यहां पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट की पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की और साथ में एमपी सेट की। तो एमपी सेट के साथ साथ आप अदर भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सेट के एग्जाम की तैयारी यहाँ से हो सकती है। ठीक है, तो यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी हम यहाँ करते हैं और साथ में ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस के पोर्शन को भी कवर कराती हूँ। ठीक है, यूजीसी नेट या सेट एग्जाम पास करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते हैं तो वहां पर आपके सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो उसी को मैं यहाँ पे कवर कराती हूँ इस चैनल पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हर दिन आपको वीडियो मिलती हैं पेपर 1 के लिए, पेपर 2 एजुकेशन के लिए और साथ में जीएस के लिए। तो एमपी सेट वालों के लिए और यूजीसी नेट वालों के लिए जो अपकमिंग एग्जाम है आपका दिसंबर 2024 में, तो सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अब की बार री नेट एग्जाम में पूछे गए हैं। जो नेट का एग्जाम आपका कैंसिल होने के बाद दोबारा हुआ है ऑनलाइन मोड में, तो उसमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट आए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें आप लोग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए जितने लोग भी यहाँ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक एंड शेयर अपने आप कर दिया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हम बात करते हैं। देखिए हम यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पोर्शन को यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसमें आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता है लेकिन आपका टॉपिक यही था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता क्या है, तो देखिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यहाँ पर इसकी मीनिंग थोड़ा सा समझ लीजिए तो आपको आसान पड़ेगा समझने के लिए। मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, देखिए क्रो एंड क्रो यहाँ पर एक शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने कहा सीखने के एक क्षेत्र में अर्जित सोचने, महसूस करने या कार्य करने की आदतों, ज्ञान तथा कौशलों का सीखने के किसी दूसरे क्षेत्र में। अब याद रखिए, देखिए एक क्षेत्र की बात हो रही है और फिर कह रहा है इन्हीं आदतों का, ज्ञान का, कौशल का सीखने के किसी दूसरे क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर फील्ड की बात हो रही है कि कौन सा आपका लर्निंग एरिया है, तो दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही प्रायः प्रशिक्षण का अंतरण कहा जाता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इसी को रेफर किया जाता है क्रो एंड क्रो के अनुसार। मतलब पूरी बात कहने का मतलब ये है कि जैसे आप जब स्कूल में बहुत सारे विषय पढ़ते हैं, है ना, यहाँ पर आप हिंदी भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं और इसमें जो भी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि हिंदी में आपको भाषा का ज्ञान मिलता है, आप वहां पर वर्णमाला सीखते हो, फिर शब्दों को बनाना सीखते हो, भाषा का ज्ञान होता है और इसका हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं, अपनी दैनिक जीवन में हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, मतलब किसी से बातचीत करने के लिए हम इसी भाषा शैली का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने जो चीजें सीखी इसी का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जो चीजें हमने सीखी उसी को आज हम यूज कर रहे हैं। ऐसे ही मैथ्स में आप प्लस माइनस सीखते हो, जोड़ घटाना सीखते हो, तो आपने दैनिक दिनचर्या में आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो वहां पे क्या करते हो, पैसे को कैलकुलेट करके आप हिसाब किताब करते हो। ठीक है, तो यही हो जाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसी को इन्होंने बताया कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, एक क्षेत्र में कोई चीज सीखी और उसका दूसरी क्षेत्र में आप किस तरह से यूज कर रहे हो, उसी लर्निंग को आप कैसे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये चीजें हो जाती हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब इसकी सिचुएशन के आधार पे अलग अलग टाइप्स होते हैं और इन्हीं टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो पॉजिटिव ट्रांसफर मतलब पॉजिटिव वे में होगा, पूर्व ज्ञान का नवीन परिस्थिति में ज्ञानार्जन को बढ़ाना। ठीक है, व्हाट इज लर्न इन वन कॉन्टेक्स्ट एनहेंसेस लर्निंग इन ए डिफरेंट सेटिंग। ठीक है, मतलब ये हुआ कि किसी को साइकिल चलाना आता है तो उसको क्या है, बाइक चलाना आसान होगा, टेनिस खेलना आता है तो बैडमिंटन खेलना आसान हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें क्या है, आपने एक क्षेत्र में सीखी है चीज तो वो आपके लिए हेल्पफुल ही होंगी। ये हो गया आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और आपसे ऐसे ही एग्जाम्पल के मोड पे ही पूछा जाता है, अप्लाई मोड पे पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, एप्लीकेशन मोड पे। अब देखिए यहाँ पर है निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पे पॉजिटिव का ही अपोजिट हो जाएगा, पूर्व ज्ञान का नवीन परिस्थिति में जो भी ज्ञानार्जन है इसको घटाएगा। जो आपने पहले से चीजें सीखी हुई हैं, अभी अगर न्यू सिचुएशन में इसको अप्लाई करोगे ना तो ये चीजें आपके लिए क्या होंगी, बैरियर का काम करेंगी, है ना। जैसे कि नेगेटिव ट्रांसफर की अगर हम बात करें कि सबको पता है, जैसे आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हो तो तेज चलना सभी के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर यही कोई हार्ट पेशेंट है और उसको डॉक्टर ने ऑलरेडी मना कर रखा है कि आपको धीमे चलना है, ठीक है,
तो अगर वो भी उसी स्पीड से तेज चलेंगे तो क्या होगा, ये तेज चलने की जो आदत उनकी पहले कभी अच्छे के लिए थी, लेकिन आज को क्या है, जब वो हार्ट पेशेंट है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये इसके लिए क्या होगा, अगर उनकी जो तेज चलने की आदत है ये उनके लिए बैरियर का काम करेगी। ठीक है, उनको धीमे चलना है, नहीं तो ये क्या होगा, हार्मफुल होगा, उनके लिए नुकसानदेह होगा। तो ये हो जाता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, और यहाँ पर पूरी तैयारी मैं आपकी यहाँ पर कवर करवाऊंगी। ठीक है, देखिए वर्टिकल ट्रांसफर और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। वर्टिकल में क्या होता है, नवीन ज्ञान के अर्जन के लिए पूर्व ज्ञान जरूरी होता है। मतलब वर्टिकल की अगर हम बात करें तो जैसे कि जो चीजें आपने पहले सीखी हैं, जैसे कि छोटी क्लासों में प्लस माइनस सीखते हो, है ना, प्लस माइनस, और आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सीखते हो और डिवीजन सीखते हो, और इन सब का ही आप हायर क्लास में अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, है ना। तो इन सारे सवालों को हल करने के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गया वर्टिकल ट्रांसफर। एक छोटे लेवल पे आपने चीजें सीखी और उसको वहां पर बड़े लेवल पे अप्लाई किया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, नवीन ज्ञान के अर्जन में पूर्व ज्ञान आवश्यक नहीं होता है परंतु सहायक सिद्ध होता है। अब जैसे कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर में यहाँ पर क्या हुआ, टाइपिंग की अगर हम बात करें कि टाइपिंग की बात हो रही है, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग, तो इंग्लिश वाली आती है, अगर आपको इंग्लिश की आती है तो सारा चीज तो वही रहता है, कैसे आपको स्क्रॉल करना है, कैसे लेफ्ट राइट करनी है ना। टाइपिंग तो यही हो गया, और फॉन्ट भी वही वैसे ही मतलब थोड़ा सा चेंज होता है हिंदी में, लेकिन आपकी स्पीड है और जो तरीका होता है वो सारा चीज वही होता है। तो क्या होगा कि यहाँ पर सेम स्किल की बात हो रही है, तो ये क्या होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, आप जो भी सीख रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल मतलब टाइपिंग ही है, आपका जो कंटेक्स्ट है वो क्या है, टाइपिंग ही है, लेकिन बस हिंदी और इंग्लिश का ही फर्क है। ठीक है, तो सेम लेवल पे आप क्या होगा, जो चीजें सीखी हैं आपने उसी को हम दूसरे उस पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नवीन परिस्थिति मतलब कुछ नई स्किल हमें सीखना है, लेकिन हिंदी वाले में सीखना है। तो हिंदी में वो कुछ चीजें जो हमने इंग्लिश वाले में सीखी थी वो हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी। इसीलिए कह रहा है कि नवीन ज्ञान के अर्जन में पूर्व ज्ञान आवश्यक नहीं होता है परंतु ये हेल्पफुल होता है। ठीक, यहाँ पे क्या था, पूर्व ज्ञान जरूरी होता है। वर्टिकल मतलब वर्टिकल माने आप कोई चीज बढ़ा रहे हो, हॉरिजॉन्टल क्या है, सेम लेवल है, यहाँ पर इंग्लिश वाली है, टाइपिंग आपको आती है, यहाँ हिंदी वाली सीख रहे हो। ठीक है, तो टाइपिंग ही है, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, टाइपिंग का ही है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी का फर्क है। नियर ट्रांसफर एंड फार ट्रांसफर क्या होता है, देखिए नियर ट्रांसफर मतलब जैसे कि मूल परिस्थिति व अंतरित परिस्थिति में जो होता है कॉमन चीजें होती हैं, जैसे कि ओवरलैप बिटवीन सिचुएशन, ओरिजिनल एंड ट्रांसफर कॉन्टेक्स्ट आर सिमिलर। जैसे कि नियर ट्रांसफर का मतलब है हाई स्कूल में मैथ्स के इक्वेशन आपने सॉल्व करने सीखे। ठीक है, अब आगे कॉलेज में, अब आप जब बीएससी वगैरह करते हो तो क्या होगा, यही हाई स्कूल वाला ही लेवल अब थोड़ा हाई लेवल पे हो जाता है। तो आपने क्या चीजें सीखी, जो मैथ्स में चीजें सीखी यही आपको हेल्प करेंगी, मतलब परिस्थितियां समान हैं, मैथ्स का ही यूज हो रहा है, लेकिन जो है नियर ट्रांसफर मतलब आप बिल्कुल नियरेस्ट जाके उसी फॉर्म पे चीजों को यहाँ पर जो है आगे उसी को अप्लाई कर रहे हो, है ना। तो ये हो जाता है नियर ट्रांसफर कि आप बहुत समरूप, मतलब उस पर जो आपका संदर्भ क्षेत्र है, जो परिस्थितियां हैं वो सेम समरूप है, मतलब नियर है, उसके बहुत क्लोज हो आप और उन्हीं चीजों को अप्लाई करने जा रहे हो। ठीक है, तो ये नियर ट्रांसफर हो जाता है, और मतलब कुछ चीजें आपकी उभयनिष्ठ होंगी, कॉमन होंगी। ठीक है, यहाँ पर ओवरलैप करती हैं, है ना। फार ट्रांसफर क्या हो जाती हैं, बहुत कम ओवरलैपिंग होंगी, है ना। तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, बहुत कम ओवरलैपिंग होंगी। जैसे कि चेस खेलना आता है, लेकिन चेस खेलने में भी क्या होता है, बहुत चीजें देखनी होती है ना, सिचुएशन को समझना पड़ता है, और जो आपका प्लेयर है सामने वाला उसकी भी चाल को आपको समझ के आपको शह मात आप देते हो, है ना, ऐसे ही तो खेलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि चेस में आप समझ लेते हो कि अगली जो प्लानिंग है आपकी वो कैसे करनी है, आपका प्लेयर है वो कैसे आपको कैसे मात दे सकता है ना, आपकी क्वीन को कैसे हरा सकता है, आपके जो है सैनिक है उनको कैसे हरा सकता है ना। ये सारी चीजें आप सोच के तब अगली चाल चलते हो कि वो अगला क्या चल सकता है ना, ऐसे ही तो करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पर भी प्लानिंग काम आएगी, वहां पर भी ऐसे ही दूरदर्शिता का ही उपयोग किया जाता है। इन्हीं चीजों को सारी प्लानिंग सोच के, आगे की चीजों को सोच के, है ना, बिजनेस के पर्पज से ये चीजें यहाँ पर काम आती हैं कि कितनी आप दूरदर्शिता रखते हो, कितनी अच्छी प्लानिंग को कर सकते हो, कितनी अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें कोई तालमेल नहीं है, कहाँ पर हम चेस की बात हो रही है और कहाँ
यहाँ पर बिजनेस की बात हो रही है ना। लेकिन क्या है कि वो जो स्ट्रेटजी है, जो प्लानिंग है, वो तरीका वही होगा, आदमी के सोचने समझने का ढंग। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें ओवरलैपिंग बहुत कम है। जैसे कि यहाँ पर नियर ट्रांसफर में क्या था कि सेम चीजें थी, है ना, कॉन्टेक्स्ट आपका सेम था, सिमिलर था, ओवरलैपिंग बहुत थी। नेक्स्ट आप देखो लिटरल ट्रांसफर। लिटरल में क्या होता है, पूर्व ज्ञान का यथावत प्रयोग होना। इसी को या तो हम शाब्दिक भी कह सकते हैं। लिटरल ट्रांसफर मतलब लिटरेसी से मतलब है शाब्दिक अंतरण, है ना। जैसे कि डीआई के लिए मान लीजिए मैंने मैराथन क्लास चलाई, यूजीसी नेट में आपकी मैराथन क्लास चली, अब उसमें डीआई के भी सवाल करवाए, उसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, 2 क्वेश्चन कि आपको वो एज इट इज एग्जाम में मिल गए, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका लिटरल ट्रांसफर, है ना, कि वही चीजें आपको मिल गया और आपका पेपर बढ़िया हो गया। तो ये हो गया लिटरल ट्रांसफर। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल गया तो आपको ठीक हो गया, वही चीजें जो पढ़ी थी एज इट इज वो आपको मिल गई, है ना। ये हो गया आपका लिटरल ट्रांसफर। अब देखिए आपको जब ऑप्शन में दिए रहेंगे ना, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग और आपको किस तरह से जो है एग्जाम्पल देके पूछ रहा है कि उसकी सिचुएशन देके पूछ रहा है, आपको वैसे ही यहाँ पर टिक करना होगा, ठीक है। तो आपको ये जो थोड़ा थोड़ा भी अंतर है ना बाकी टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में, ये समझ में आना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ये हो गया लिटरल ट्रांसफर। इन इंटैक्ट नॉलेज ट्रांसफर्स टू न्यू टास्क, है ना, जो भी नवीन परिस्थिति में पूर्व ज्ञान का यथावत, है ना, यथावत प्रयोग होगा। फिर नेचुरल ट्रांसफर। नेचुरल मतलब कि जैसे आप कोई भी चीज आपको आती है और आपने वो वहां पर वैसे ही अप्लाई कर देते हो। जैसे कि साइकिल चलाना आता है, अब स्कूटर चलाने में आपको बहुत नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तो वो आपको नेचुरली आपको हैंडल पकड़ना आ जाएगा और वहां पर पैडल चलाते हो लेकिन यहाँ पर किक मारेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें, या किसी में ऑटो भी होता है, तो ऐसे यहाँ पर ये कुछ चीजें सिमिलर हो जाती हैं। तो ये नेचुरली आपके जो पहले आपने सीखी हैं साइकिल चलाते समय, वो चीजें आप यहाँ पर अप्लाई करते हो, ठीक है। तो नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी। ऑटो ट्रांसफर। ऑटो में क्या है कि जो भी भली भांति अर्जित कौशल स्वतः नवीन परिस्थिति में प्रयुक्त होते हैं, है ना। अब ऑटो ट्रांसफर मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति लंबे समय से गाड़ी चला रहा है ना, जैसे ड्राइवर हैं, जैसे ड्राइवर्स होते हैं ना, वो गाड़ी चलाते हैं, कहीं पे किसी के यहाँ होते हैं, काम करते हैं, या किसी ऑफिस में, अब उन्हें कोई भी गाड़ी दे दी जाए तो बहुत इजीली चला लेते हैं, यहाँ तक कि बड़ी गाड़ियां भी चला लेते हैं, कोई कार हो, स्कूटर है, ट्रक है। तो इस तरह से उनको सारे फंक्शंस पता होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ऑटो ट्रांसफर। तो यहाँ पर चीजें समझ में आई कि ऑटो ट्रांसफर और नेचुरल ट्रांसफर में फर्क क्या होता है। नेचुरल ट्रांसफर में क्या होता है कि कुछ चीजें सामान्य तौर पे, है ना, तो यहाँ पर जब आप कोई नई कौशल या मतलब जानकारी सीखते हो, तो जो पहले से सीखी है, सीखने के बाद नेचुरली किसी तरह से यहाँ पर आप लागू करते हो, है ना, किसी खास प्रयास के बिना, मतलब नेचुरली वो चीजें आ जाती हैं। तो ये क्या है, प्रोसेस आसान होता है। जो चीजें आपने सीखी कि साइकिल चलाने में हमने कैसे सीखा और फिर हम स्कूटर चलाना सीख रहे हैं, तो वो कैसे हो जाएगा कि नेचुरली वो कुछ चीजें आपको आ जाती हैं, उसमें बहुत दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऑटो ट्रांसफर में क्या होता है कि मतलब यहाँ पर आपको कोई बहुत सोच और प्रयास नहीं करना पड़ता है नेचुरल में, है ना, यहाँ पे नेचुरली चीजें होती हैं। ऑटो ट्रांसफर में क्या होता है कि कुछ आपको अपने आप जो है कोई भी यहाँ पर मतलब सॉरी देखिए, यहाँ पर जो है ना नेचुरल और ऑटो की अगर हम बात करें तो नेचुरल में कुछ चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं अपने आप, बस कुछ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, कहीं पर कुछ सोचना पड़ता है कि कैसे आप इस चीज को अप्लाई करोगे। ऑटो में क्या होता है कि कोई भी प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है, कोई भी किसी प्रकार का सोच या जरूरत नहीं होती है, और बिना किसी प्रयास के ऑटोमेटिक रूप से नई स्थिति में हम लागू कर सकते हैं। तो ये हो जाता है ऑटो मतलब स्वतः अपने आप ही इसका ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये फर्क हो जाता है, बस नेचुरल और ऑटो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। विथ एफर्ट में क्या होता है कि आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि एफर्ट से मतलब है, मान लो गिटार बजाना आता है लेकिन आपको फिर पियानो भी सीखना है, तो संगीत के सुर, उसकी जानकारी, वो सब तो चीजें सेम होंगी, लेकिन आपको उंगली के मूवमेंट्स थोड़ा फर्क हो जाते हैं ना, गिटार का अलग हो जाएगा, पियानो का अलग हो जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा फिर आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। ये हो जाता है विथ एफर्ट ट्रांसफर, ठीक है फ्रेंड्स।
तो बहुत इजी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको चीजें समझाई हैं। वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब जगह आपको मिलेगा भी नहीं, है ना, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए। फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफर। अब फॉरवर्ड रीचिंग में क्या हो जाता है, पूर्व अधिगम परिस्थिति के आधार पर परिस्थितियों के अमूर्तकरण करके अंतरण होता है। जैसे कि फॉरवर्ड रीचिंग में क्या होता है, आगे की तरफ, है ना, अग्रगामी मतलब आगे की ओर बढ़ना। इसका मतलब सीधे हुआ कि आगे की ओर कैसे बढ़ा जाएगा, आगे की ओर बढ़ना, है ना। फॉरवर्ड रीचिंग, आगे की ओर बढ़ने की इच्छा है। तो फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए अभी कुछ मतलब कुछ ऐसी स्किल्स को सीखने की इच्छा, ऐसी स्किल्स सीखने की योजना बनाना जो हमारे भविष्य में काम आए। जैसे कि बहुत से लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं ऐसा मतलब कहीं ना कहीं ऐसी प्लानिंग होती है कि हमको इस फील्ड में जाना है, यहाँ पर हमें इंटरव्यू देना पड़ सकता है और कहीं पर हमको मतलब स्पीकिंग करनी पड़ सकती है ना, नौकरी के लिए कैसे हम मतलब इंटरव्यू देंगे, कैसे फेस करेंगे अगर हमारा कहीं ग्रुप डिस्कशन होता है, कुछ होता है, तो इसके लिए वो जो है कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए अपने कोर्स करते हैं। तो ये हो जाता है फ्यूचर की प्लानिंग को लेके फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफर। ठीक, इसी का अपोजिट हो जाता है बैकवर्ड रीचिंग ट्रांसफर। अब बैकवर्ड में क्या होगा, पीछे की ओर देखकर, है ना, जो आपने पहले चीजें सीखी पीछे की ओर देखकर, ये हो जाता है बैकवर्ड रीचिंग ट्रांसफर। मतलब पास्ट के अनुभव से सीखना। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और इससे पहले भी कोई प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, ठीक है, तो उसके लिए कौन से तरीके अपनाए थे, अगर वही सिचुएशन फिर से आ रही है तो आप पूरे जो पिछले बार आप कर चुके हो उस प्रोजेक्ट पे काम, उस पर आपने कैसे रणनीति अपनाई थी, कौन सी स्ट्रेटजी पे काम किया था, है ना, तो वही चीजें आप अभी भी अप्लाई कर दोगे। आप उसको ध्यान दोगे कि वो पुराने अनुभव आप उनको लाओगे, उनको ध्यान करोगे और अपनी मेमोरी में लाके फिर इन्हीं अनुभव को नई स्थिति में फिर आप लागू करोगे। तो ये हो जाती है आपकी बैकवर्ड रीचिंग। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि फॉरवर्ड रीचिंग क्या है, बैकवर्ड रीचिंग ट्रांसफर क्या है ना। ये सब टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, जितने भी टाइप्स होते हैं वो आपको बता दिए कि अलग अलग संदर्भ क्षेत्र मतलब आपका जो कॉन्टेक्स्ट एरिया है वो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग इनकी जो है टाइप्स भी बदल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इस बार, और इससे पहले भी एक दो क्वेश्चन ऐसे मिले थे, लेकिन ये था कि पूरा इस टॉपिक को आपको समझ लेना चाहिए। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एमपी सेट की परीक्षा दे रहे हैं या यूजीसी नेट की या किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम को। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी हो गई और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे बने रहिए और सारी चीजें प्लेलिस्ट में आपको यूनिट वाइज सब चीज कवर करवाई है, तो आप लोग वहां भी देख लीजिए। सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।